नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं झूठ की ढोंग की ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती, लेकिन एक ऐसा झूठ ढोंगी बाबा है जिसकी उम्र 1-2 सीज़न नहीं बल्कि तीसरे सीज़न तक आ पहुंची है। काफ़ी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। नाम है उनका काशीपुर वाले बाबा, निराला बाबा, जो अब सीधे भगवान बन गए हैं। लेकिन उनके भगवान बनने के पीछे अगर कोई एक बहुत बड़ी वजह है तो वो है भोपा बाबा। जय हो भोपा बाबा की। कैसे हैं आप सर? जपना बुलाने का शुक्रिया। और बढ़िया हूँ। और जिस तरह से सीज़न 1 सीज़न 2 का जो माहौल बना है, जो हवा बनी है, उसके हिसाब से और दर्शक बहुत ही एक्साइटेड हैं कि एक नया रोमांच होगा। बिल्कुल, आप उन्हें भोपा बाबा कहें, भोपा बाबा के तौर पे ही आप उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं हमारे साथ हैं चंदन रॉय सान्याल, जिनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा है और अक्सर ये मेरी गारंटी है कि नफरत ही की होगी, प्यार बहुत कम किया होगा। तो सर, ये जो इतनी नफरत आपको मिल रही है, सबसे बड़ी बात तो लोग एक एक्टर के तौर पे बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज मुझे तो ये भी सुनाई दिया कि जब आप जयपुर और भोपाल में शूटिंग कर रहे थे तो लोग हाथ वाथ जोड़ने आ गए थे। हाँ, तो जनरली भोपा स्वामी का जो किरदार है वो मतलब बहुत ही, अगर बोलेंगे, काला है वो आदमी। लेकिन इस सीज़न में आप थोड़ा उसके दूसरे रंग भी देखेंगे, दूसरे रंग भी बिखेरे हैं मैंने। तो जैसे आपने कहा, तो जयपुर भोपाल में हम जब शूट करते हैं या हम लोग किसी भी सड़क पे या हाईवे पे या कहीं भी, हॉस्पिटल, स्कूल, तो सब हाथ जोड़ के आ जाते हैं। मतलब जैसे अनुयायी होते हैं या भक्त होते हैं, वैसे आके हाथ जोड़ने लगते हैं और जप नाम करते हैं। तो जो ऐसा आपने कहा, इस किरदार को मुझे एक्चुअली हमेशा ही स्क्रीन पे लोग बहुत उन्होंने नफ़रत की है। और लेकिन जब मैं रियल लाइफ में मिलता हूँ, मतलब कई बार इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया लोग खूब गालियाँ वालियाँ भी देते हैं मतलब फुल एकदम रंगीन गालियाँ पड़ती है मुझे। लेकिन सबसे अचीवमेंट ये है, जैसे आपने कहा, कि वो किरदार ऐसा, उसने जो वो महक है उस किरदार की, अभिनय की, वो लोगों को छू रहा है, इसलिए शायद ऐसा हो पाया। और वो कई कम हो, जैसे अब गब्बर सिंह हैं जो शोले के लोग, जब आप फिल्म देखते हैं तो बहुत एक अजीब सी घुटन सी महसूस होती है, लेकिन अमजद खान साहब मतलब एक्टर, तो वो एक अच्छा है वो। बिल्कुल, तो इससे बड़ा अचीवमेंट भोपा बाबा के लिए क्या होगा कि लोग आके आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये तीसरा सीज़न है, 2 सीज़न में हम आपका सारा स्टाइल देख चुके हैं और आपके जितने भी अतरंगी अंदाज है वो देख चुके हैं। तीसरे सीज़न में हमें, हालांकि आपने बताया कि कुछ नया, कुछ अलग ट्विस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ स्पॉयलर्स दे पाएँ कि क्या नया देखने को मिलेगा। देखिए, क्या है कि अभिनय के जो है नवरस नवरंग होते हैं जी। और जनरली कोई विलन या एक नेगेटिव कैरेक्टर जो होता है या जो शैतान होता है, उसको आप सिर्फ एक ही रंग में देखते हैं कि वह काला है जी। लेकिन मैंने प्रकाश जी के निर्देशन में, मैंने उनके साथ काफ़ी, जब कैरेक्टर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी इस सीज़न की, तो मैंने उनको बोला कि है, शैतान तो है, काला भी है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा अलाउ करेंगे या आपके परमिशन से, मैं कुछ और रंग भी बिखेरना चाहूँगा। क्योंकि एक इंसान जो होता है वो सिर्फ काला तो होता नहीं है। और अगर भरत मुनि जो अभिनय के ऊपर लिख के गए हैं, जतो हस्त ततो दृष्टि, जतो दृष्टि ततो मन, जतो मन ततो भावा, जतो भावा ततो रसा। सो वो रस भाव, अगर आप अलग भाव, एक ही भाव में मैं हमेशा सिर्फ, आप एक ही जगह हिट कर रहे हैं कि वो खराब है, लेकिन एक इंसान की जो अंदर की जो पीड़ा है या कई बार उसके अंदर जो पशुपेश या जो कुंठा है, वो अगर दिख जाए तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने इस बार वो एक कोशिश की है कि उसके एक, जो कि वो इंसान भी है और उसकी भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, वो मैंने उसका थोड़ा सा जागृत किया है। और उसमें आपको बहुत मज़े आएंगे कि यार ये काला तो है लेकिन थोड़ा सा है, थोड़े शेड हैं। वैसे बिल्कुल सही कहा कि दरअसल कोई पूरी तरह से काला नहीं होता, ग्रे वाला रंग है ज़िंदगी का, हमेशा हम उस शेड्स में रहते हैं। लेकिन आश्रम की जैसे हम बात करें, आपने इससे पहले, आपका एक लंबा फिल्मी सफ़र रहा है, लेकिन वेब सीरीज़ खास तौर पे कोरोना ने तो हम लोगों को घर में बैठ के एंटरटेनमेंट करना सिखा ही दिया। आश्रम ने एज अ एक्टर आपकी ज़िंदगी कितनी बदली है? आप ही लोग बता सकते हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ इस पोस्टर के आगे। तो वेब सीरीज़ जो पैंडमिक जो हुआ, उसमें मेरे जैसे, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितने मेरे जो कोलीग्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको एक नई स्फूर्ति, एक नई हवा, एक नई रोशनी मिली है। फिल्में तो मैं कर ही रहा था और कर ही रहा था मैं, और उसमें मैं अपना जो भी मुझे किरदार मिलता था मैं जुट के काम करता था। लेकिन वेब सीरीज़ से क्या हुआ कि एक मास अपील जो शायद एक अभिनेता को एक जीवन में एक चाहिए होता है, क्योंकि जनरली फिल्मों में आप नेपथ्य के पीछे ही रहते हैं,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये मौका मिल रहा है एक अभिनेता को कि वो पोस्टर के सामने बैठ के एक सवाल जवाब दे रहा है। क्योंकि जब फिल्मों में जब मुझे रोल जो किरदार मिलते थे जनरली आप पर्दे पे जाके ही उसको डिस्कवर कर पाते थे। उससे पहले वो मौका एक अभिनेता को मिलता नहीं था कि वो प्रेस कॉन में बैठा है और अच्छे कपड़े चश्मा लगा के जवाब दे रहा है। तो वो चीज़ें काफ़ी बदली हैं जो मैं बहुत इन्जॉय भी कर रहा हूँ कि मुझे वेब सीरीज़ और आश्रम प्रकाश जी ने जब ये रोल दिया तो हालांकि लाइक स्वामी जी कहते हैं नो एक्सपेक्टेशन नो रिग्रेट्स, तो मैंने जो रोल मैं तब पहले भी कर रहा था उसी जान उसी स्फूर्ति और उसी अंदाज के साथ मैंने इसमें भी डाला। लेकिन ये एक शायद विधि का विधान था कि ये इतना बड़ा हिट हो गया और लोगों ने भोपा को इतना सराहा। तो हाँ, चीज़ें बदली हैं और चीज़ें और ऊपर ही जा रही हैं, तो बहुत खुश हूँ मैं बहुत। बिल्कुल, आश्रम ने हम उम्मीद करते हैं कि तीसरा सीजन और बड़ा वो हो चुका है। आई हो। थिंक आप जब देखेंगे ना वो, सॉरी मैंने आपकी बात को नहीं काटा। बिल्कुल, ये आश्रम ये जो सीज़न है ना ये और ऊपर जाने वाला है, क्योंकि एक तो वो पैंडेमिक था, लोग घरों में बैठे हुए थे और तब उसमें अब क्या थोड़ा सा खुला है, माहौल थोड़ा बदला है और लोग वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आश्रम देखना है, 1 साल हो गए। तो आई थिंक ये बहुत ऊपर एक उछाल मारने वाला है ये। चलो इस बार आश्रम में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, घर बैठे बैठे ही इस आश्रम का आनंद आप अपने घरों में ले सकते हैं। नेगेटिव शेड्स की हम बात कर रहे हैं, आपने देखिए जब भी फिल्मी दुनिया की बात करें तो जब भी कोई फिल्मों का सपना देखता है और भारत में बात करें तो 90% लोग बचपन में या कहीं ना कहीं एक बार अपनी ज़िंदगी में हीरो ज़रूर बनना चाहते हैं। तो आप जब फिल्मी दुनिया में आने का जब आपने ठानी, सोचा था कि नहीं ऐसा भोपा बाबा टाइप ही नेगेटिव ही जाना है, या हीरो बनने की तमन्ना थी कि जाओगे मुंबई जाओगे और ऋतिक रोशन बन जाएंगे? नहीं, ऋतिक रोशन बनने का मेरा कभी कोई वो ध्येय नहीं था लाइफ में। मैं एक्चुअली दिल्ली से ही हूँ। मैं पहले किरोड़ीमल कॉलेज में था, फिर मैं जाकिर हुसैन में पढ़ाई की मैंने मैथ्स ऑनर्स। तो उस दौरान जब मैं बहुत जो अपना भगवान दास रोड है जी, श्री राम सेंटर और त्रिवेणी कला संगम और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और हैबिटेट वर्ल्ड, तो मैं इन सब के बहुत चक्कर काटता था नॉलेज गेन करने के लिए। मैं जब रंग महोत्सव होता था तो मैं खूब सारे नाटक देखता था, 10 रुपये की टिकट होती थी, बड़े बड़े कलाकार दुनिया देश भर से आते थे, उनके नाटक देखता था। फिर जर्मन कल्चर सेंटर हो गया या फ्रेंच एम्बेसी, यहाँ पे बहुत फिल्में और थिएटर दिखाया जाता था, बाहर से बड़े बड़े फॉरेन प्रोडक्शन आते थे। तो मैंने थिएटर जीवन दिल्ली में शुरू किया, तो वो मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई कि अभी भी जब लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे हीरो बनना है, एक्टर बनना है, तो मैं पूछता हूँ क्यों बनना है भाई। तो वो जवाब मुझे 17 साल की उम्र में मुझे मिल गया था कि जब मैं स्टेज पे उतरा और मेरे जो सबसे पहले जो मेरे गुरु थे हबीब तनवीर साहब, उनसे जब मैंने अभिनय कला का उन्होंने मुझे जो दिखाया, नज़ारा दिया, तब मुझे लगा कि एक अभिनेता जो है वो स्टेज पे जो भी रोल मिले उसके बाद मेरे दूसरे गुरु थे आलेख पदमसी, आज सब ऊपर बैठे मुझे देख रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ यही बात बताई थी, कोई भी रोल किरदार तुम चुनो उसमें तुमको सारे रंग बिखेरने हैं, सारा जितनी भी कला है उसमें डालना है, कि सिर्फ नायक ही नहीं बनना है। तो मैं जो भी रोल मिलते गए मैं उसको उसी हिसाब से करता कि अगर आप मेरी फिल्में देखेंगे, कमीने हो, मंटो हो या डी डे हो या हैरी मेट सेजल हो, हालांकि मेरे रोल लेंथ वाइज इतने बड़े नहीं रहे हैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे हीरो ही बनना है या विलन ही बनना है। मैं करता गया क्योंकि आई लाइक टू लिव इन द अननोन, कि आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आई वॉन्ट टू बी लाइक अ गुड सोल्जर ऑफ आर्ट एंड सिनेमा। और मैं जो भी रोल मिले, जब मैं ये भी कर रहा था मैंने ये नहीं सोचा था कि एक मुख्य चरित्र है और इसको ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वो ऑडियंस और विधाता के हाथ में होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि मैं, और वो लोग काफ़ी लोग प्लान बना के आते हैं कि 6 महीने ये, 2 महीने बॉडी, जिम बना ले, तीसरे महीने ये करूँगा, चौथे महीने फिल्म मिलेगी, 5वें महीने रिलीज, 6ठे महीने स्टार, और फिर मैं ज़िंदगी भर स्टार रहूँगा। लेकिन अभिनय जो है इट्स लाइक इट्स अ मेडिटेशन, मतलब एक ध्यान है आपको ज़िंदगी। अगर आप एंथनी हॉपकिंस के वीडियो देखेंगे, जिन्होंने अभी पिछले साल ऑस्कर जीता, पियानो बजा रहे हैं, वाइन की ग्लास रखी हुई है और 82 ईयर्स ओल्ड हो, लेकिन उसमें उनकी जो आत्मा है वो देख के पता चलता है कि कैसे वो पूरे ज़िंदगी को उन्होंने इन्जॉय किया है। जैक निकल्सन है या क्रिस्टोफर वॉल्किन है, मुझे वो बनना है। You know, I want to be when I'm 80 to 85, I'm sitting there winning probably an Oscar or a Cannes Best Actor or Venice Film Festival. तो मुझे दुनिया पे छाना है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी आपको। तब आप सिर्फ हीरो का सपना देख के नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे भी मौका मिले तो मैं भी चाहूँगा कि मैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म करूँ या क्रिस्टियन बेल के साथ काम करूँ या तो मैं बहुत आगे जाना है मेरे को। तो सिर्फ एक नाम या
एक नहीं बनना है। तो चलिए, ऐसा। वी होप फॉर द मैं लंबे लंबे जवाब दे रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अरे नहीं, बिल्कुल, वी होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। तो आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, किरदार में तो आपको लोगों ने देखा है, असल जिंदगी में कभी कोई सुपरस्टिशन है जो मानते हैं, या कोई भी ऐसा छोटी सी चीज या बचपन से सिखाई हो कि भाई बिल्ली रास्ता काट जाए या कुछ और, कोई भी ऐसा सुपरस्टिशन? मैं को बस सुपरस्टिशन एक्चुअली मैं इतना मानता नहीं हूँ, लेकिन बचपन में मैं जब बड़ा हो रहा था तो हम लोग बहुत ही एक छोटे से घर में रहते थे। तो हमारा इतना छोटा सा कमरा था और बाहर एक तिरपाल लगाया था। बारिश में हमारा सब सामान वामान भीग जाता था, डूब जाता था। तो मेरी माँ काम पे जाती थी तो बोलती जब बारिश हो तो झाड़ू उल्टा कर देना, तो बारिश बंद हो जाएगी। अरे तो मैं और मेरा भाई, हम लोग जब बारिश होती थी तो पानी भर जाता था रूम में, घर में, तो कभी ये उठा रहे कभी उठा रहे, तो हम लोग जैसे ही आंधी तूफान आता था तो हम लोग सबसे पहले झाड़ू उल्टा कर देते थे ताकि बारिश ना हो, जो कभी हुआ नहीं। वो बारिश होती थी और सब कुछ बह जाता था हमारा हर बार। तो वो एक सुपरस्टिशन एज अ स्वीट मेमोरी, और वो एक बहुत ही एक अंदर मीठी सी नमकीन सी एक याद है। तो बिल्कुल इस मीठी सी नमकीन सी याद के साथ ही हम आपसे बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन आश्रम देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगी कि इसके बाद हम जो बातें करें वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होंगी, क्योंकि इस बार आपका वो जो ग्रे शेड है वो देख के और मज़ा आएगा। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।